नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12 हिस्ट्री बुक 2 के चैप्टर नंबर 9 किंग्स एंड क्रॉनिकल्स द मुगल कोर्ट, शासक और इतिवृत्त मुगल दरबार के मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 मार्क्स एंड 8 मार्क्स क्वेश्चंस के। ये वो क्वेश्चंस हैं जिनमें से हर बार बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है। इस बात का ध्यान रखिएगा और इसी हिसाब से तैयारी करिएगा। साथ में मैं आपको यह भी बता दूं कि आपको परीक्षा की तैयारी अच्छी तरह से हो, इसलिए मदद करने के लिए मैंने टेलीग्राम के ऊपर एक ग्रुप बनाया है डॉक्टर अजय झा क्लासेस के नाम से। इसमें यदि आपका कोई भी प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, उसका जवाब ले सकते हैं और साथ ही आपको दूसरे स्टडी मटेरियल भी उपलब्ध करवाए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन आंसर का सिलसिला। 3 मार्क्स के जो क्वेश्चंस होंगे उसका जवाब आपको 100 वर्ड्स में देना है। और इस चैप्टर का पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है क्रॉनिकल्स कमीशन बाय द मुगल एम्पायर्स आर एन इंपॉर्टेंट सोर्स फॉर स्टडीइंग द एम्पायर एंड इट्स कोर्ट। डिस्कस। मुगल बादशाहों द्वारा तैयार करवाए गए इतिवृत्त साम्राज्य और उसके दरबार के अध्ययन के महत्वपूर्ण स्रोत हैं, चर्चा कीजिए। और इसका उत्तर आपको मिलेगा पेज नंबर 226 पर पॉइंट नंबर 2 में। अगला सवाल, इट वॉज अकबर हु कंसियसली सेट आउट टू मेक पर्सियन द लीडिंग लैंग्वेज ऑफ द मुगल कोर्ट। एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। अकबर ने सोच समझकर फारसी को दरबार की मुख्य भाषा बनाया, इस कथन की व्याख्या कीजिए। और इस प्रश्न का उत्तर आपको 227 नंबर पेज पर पॉइंट नंबर 2.1 में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ द मेकिंग ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स। पांडुलिपियों के निर्माण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये प्रश्न कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। इसको अच्छी तरह से पढ़िएगा और इसका आंसर आपको मिलेगा पेज नंबर 227, 228 पर पॉइंट नंबर 2.2 में। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। राइट द कंटेंट ऑफ अकबरनामा। अकबरनामा की विषय वस्तु की जानकारी दीजिए और इसका जवाब आपको पेज नंबर 231 पर पॉइंट नंबर 4 में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अबुल फजल डिस्क्राइब्स द आइडियल ऑफ सुलह ए कुल एज द कॉर्नरस्टोन ऑफ इनलाइटेंड रूल। एग्जामिन द स्टेटमेंट। अबुल फजल सुलह ए कुल के आदर्श को प्रबुद्ध शासन की आधारशिला बताता है, इस कथन का परीक्षण कीजिए। यह प्रश्न भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि सुलह ए कुल के ऊपर प्रश्न पूछा जाता है और इसका जवाब आपको पेज नंबर 233, 234 पर पॉइंट नंबर 5.2 में मिलेगा। अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। डिस्क्राइब हाउ अबुल फजल डिफाइंड सोवरेंटी एज अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। अबुल फजल ने संप्रभुता को एक सामाजिक अनुबंध के रूप में कैसे परिभाषित किया, इसका वर्णन कीजिए। और इस प्रश्न का उत्तर आपको 234 पेज पर पॉइंट नंबर 5.3 में मिलेगा। दोस्तों, जब मैं पेज नंबर और पॉइंट नंबर बताता हूं तो इसके 2 मायने होते हैं। पहला, आपको उत्तर आसानी से मिलेगा, पूरा चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है। दूसरा, आपको अपना नोट्स बनाने में बहुत ज्यादा सहायता मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। डिस्कस द मेजर फीचर्स ऑफ मुगल प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। हाउ डिड द सेंटर कंट्रोल द प्रोविंसेस। मुगल प्रांतीय प्रशासन के मुख्य अभिलक्षण की चर्चा कीजिए। केंद्र किस तरह से प्रांतों पर नियंत्रण रखता था। यह भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके 2 पार्ट हैं लेकिन आंसर आपको एक ही जगह मिलेगा और आंसर कहां पे है? पेज नंबर 247 पर पॉइंट नंबर 8.3 में। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। द कीपिंग ऑफ exact and detailed records was a major concern of the Mughal administration. Examine the statement. सटीक और विस्तृत आलेख तैयार करना
मुगल प्रशासन के लिए मुख्य रूप से महत्वपूर्ण था, इस कथन का परीक्षण कीजिए। और इसका उत्तर हमें कहां मिलेगा? इसका उत्तर मिलेगा पेज नंबर 246 पर पॉइंट नंबर 8.2 में। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, द पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक रिलेशंस बिटवीन द मुगल किंग्स एंड द नेबरिंग कंट्रीज of Iran and Turan hinged on the control of the frontier defined by the Hindu Kush mountains that separated Afghanistan from the region of Iran and Central Asia. Discuss. ये भी very important question है। मुगल राजाओं तथा ईरान व तुरान के पड़ोसी देशों के राजनीतिक व राजनयिक रिश्ते अफगानिस्तान को ईरान तथा मध्य एशिया के क्षेत्रों से पृथक करने वाले हिंदू कुश पर्वतों द्वारा निर्धारित सीमा के नियंत्रण पर निर्भर करते थे। चर्चा कीजिए। और इस तरह के जो प्रश्न होते हैं इनको हॉट्स कहा जाता है, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चंस। और इसका उत्तर आपको मिलेगा पेज नंबर 248 पर पॉइंट नंबर 9.1 में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। द रिलेशनशिप बिटवीन द मुगल्स and the Ottomans was marked by the concern to ensure free movement for merchants and pilgrims in the territories under Ottoman control. Explain. ये भी very important question है। ऑटोमन साम्राज्य के साथ मुगलों ने अपने संबंध इस हिसाब से बनाए कि वह ऑटोमन नियंत्रण वाले क्षेत्रों में व्यापारियों और तीर्थयात्रियों के स्वतंत्र आवागमन को बरकरार रख सकें। इस कथन की व्याख्या कीजिए। और इसका उत्तर आपको पेज नंबर 249 पर पॉइंट नंबर 9.2 में मिलेगा। तो ये सारे 3 मार्क्स के क्वेश्चंस थे। अब आगे बढ़ते हैं और इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट 8 मार्क्स क्वेश्चंस देखते हैं, जिसका जवाब हमें 350 वर्ड्स में देना होता है। तो 8 मार्क का पहला क्वेश्चन देखिए जो इंपॉर्टेंट है। Identify the elements that went into the making of the Mughal ideal of kingship. राजत्व के मुगल आदर्श का निर्माण करने वाली तत्वों की पहचान कीजिए। ये एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसका जवाब आपको पेज नंबर 232 से शुरू होकर 235 तक है। और इसमें 3 पॉइंट हैं, 5.1, 5.2 एंड 5.3। इन तीनों पॉइंट्स के अंदर, इन तीनों पेजों के ऊपर आपको इसका उत्तर मिलेगा। अब 8 मार्क्स का क्वेश्चन आपको बनाना है और लर्न करना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। द फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ द कोर्ट फोकस्ड ऑन द सोवरेन मिरर्ड हिज स्टेटस एज द हार्ट ऑफ सोसाइटी। एनालाइज द स्टेटमेंट। शासक पर केंद्रित मुगल दरबार की भौतिक व्यवस्था ने शासक के अस्तित्व को समाज के हृदय के रूप में प्रदर्शित किया। इस कथन का विश्लेषण कीजिए। यह एक प्रश्न हो सकता है और यही प्रश्न अथवा में दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है। इन व्हाट वेज वुड द डेली रूटीन एंड स्पेशल फेस्टिविटीज associated with the Mughal court have conveyed a sense of the power of the emperor. मुगल दरबार से जुड़े दैनिक कर्म और विशेष उत्सवों के दिनों ने किस तरह से बादशाह की सत्ता के भाव को प्रतिपादित किया होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 8 मार्क के लिए। और इसका जवाब आपको पेज नंबर 237 से शुरू होता है, पेज नंबर 241 तक चलता रहता है, लेकिन पॉइंट एक ही है, 6.2 के अंदर यह आंसर आपको मिलेगा। अगला सवाल देखते हैं जो 8 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3। द ग्रांटिंग ऑफ टाइटल्स टू मेन ऑफ मेरिट वाज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मुगल पॉलिटी। असिस्ट द स्टेटमेंट। योग्य व्यक्तियों को पदवियां देना मुगल राजतंत्र का एक महत्वपूर्ण पक्ष था। इस कथन का आकलन कीजिए। और इसका उत्तर आपको पेज नंबर 241 पर पॉइंट नंबर 6.3 में लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इवैल्यूएट द रोल प्लेड बाय विमेन ऑफ द इंपीरियल हाउसहोल्ड इन द मुगल एम्पायर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये बोर्ड एग्जामिनेशंस में
बार बार पूछे जाने वाले प्रश्नों में से है। मुगल साम्राज्य में शाही परिवार की स्त्रियों द्वारा निभाई गई भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। पेज नंबर 243, 243, 242 और 243 इन दोनों पर पॉइंट नंबर 7 में इसका उत्तर आपको मिलेगा। और लास्ट क्वेश्चन जो 8 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मैं आपको बता दूं कि पूरे चांसेस हैं कि इस चैप्टर से एक 8 मार्क का क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में मिले। What were the distinctive features of the Mughal nobility? How was their relationship with the emperor shaped? मुगल अभिजात वर्ग के विशिष्ट अभिलक्षण क्या थे और बादशाह के साथ उनके संबंध किस तरह बने? ये मुगल अभिजात वर्ग के बारे में प्रश्न है और 8 मार्क का क्वेश्चन बनता है। पेज नंबर 244 से लेकर 246 तक पॉइंट नंबर 8 के अंदर आपको ये आंसर मिलता है। तो दोस्तों ये सारे 3 और 8 मार्क्स की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको आप अच्छी तरह से पढ़िएगा। ऑल द बेस्ट।